हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोलैन के बारे में, जो कि हमारा पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये आप देख सकते हैं। उनके बाद से हम लोग बात करने वाले हैं ईपेन के बारे में, जो हमारा एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क होता है। उनके बाद से हम लोग बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में, जो हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये तीनों चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है, इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, किन किन जगहों पे इनका इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलैन के बारे में। पोलैन जो हमारा होता है पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क होता है। पोलैन जो है ये हमारा पैसिव ऑप्टिकल लाइन है। ये एक ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क है जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर और पोन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे रहता है। पोन टेक्नोलॉजी बोले तो पोन का होता है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ये एक फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है। इसमें कॉपर केबल की जगह फाइबर ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डाटा हमारा फास्ट ट्रांसमिशन करता है और शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल होता है। ये हमारा डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। ये पोलैन का डायग्राम है। ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये हमारा OLT है। OLT का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल होता है। ये जो है ये हमारा स्प्लिटर है। ये हमारा पैसिव ऑप्टिकल स्प्लिटर है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो भी डाटा रहता है यहाँ से OLT आता है, और यहाँ जैसे ही हमारा पैसिव ऑप्टिकल स्प्लिटर के पास आता है, यहाँ से सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग जगहों पे। जैसे हमारा वाईफाई AP के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर कोई ऑफिस है, ऑफिस के लिए, टेलीफोन के लिए, या फिर PC के लिए, लैपटॉप वगैरह के लिए, जहाँ भी आपको कनेक्ट करना है वहाँ जाकर यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र होता है। ये हमारा 1 GB प्रति सेकंड से लेकर 10 GB प्रति सेकंड तक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है बिना किसी भी रिपीटर के। उसके बाद से मैं अगर इसको बताऊं तो इसका जो पावर है, बहुत कम पावर इसमें लगता है, बहुत ही कम इसका मेंटेनेंस होता है। एक्टिव स्विचेस बहुत कम इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ये हमारा पैसिव ऑप्टिकल स्प्लिटर ही इस्तेमाल होता है। इसके लिए इसका मेंटेनेंस काफ़ी इजी है और बहुत कम मेंटेनेंस है इसमें। इसका मैं इस्तेमाल की बात करूँ कि किन किन जगहों पे इस्तेमाल होता है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, लार्ज कैंपस हो गया। कैंपस बोले तो हमारा जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह का कैंपस हो गया, या फिर कोई हॉस्पिटल का कैंपस हो गया, या एयरपोर्ट वगैरह हो गया, तो उस जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा इंटरप्राइज ऑफिस और डाटा सेंटर हो गया, वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हमारा कोई बड़ा होटल है, वहाँ होटल या फिर कोई शॉपिंग मॉल है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी आपको मालूम पड़ गया होगा पोलैन के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ईपेन के बारे में। ईपेन जो हमारा होता है इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी हमारा इंटरप्राइज के अंदर बनाया जाता है, ताकि उसका जो भी इंटरनल डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कंपनी है, वो कंपनी में कैसा है कि हमारा इंटरनल डिपार्टमेंट है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हमारा हेड क्वार्टर है, या फिर हमारा ये ब्रांच ऑफिस है, या फिर हमारा डाटा सेंटर है। ये सारा जो है, तो यहाँ क्या करता है कि ये हमारा डिवाइस से, जो हमारा डिवाइस है, यहाँ जो हमारा डिवाइस है, ये डिवाइस और यूज़र को एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा होता है और हमारा वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। अगर मैं इसके सर्किट की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा हेड क्वार्टर लाइन हो गया, ये हमारा ब्रांच ऑफिस हो गया, ये हमारा डाटा सेंटर हो गया, ये हमारा फायरवेल हो गया है। ये क्या करता है, सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क, जो कि हमारा ईपेन क्लाउड, ये हमारा क्या है, ईपेन क्लाउड को से कनेक्ट होता है। क्लाउड है, ये क्या कर रहा है, हमारा एक दूसरे, या ब्रांच ऑफिस लाइन है तो ये भी यहाँ आके कनेक्ट हुआ है, डाटा सेंटर है तो ये भी यहाँ आके कनेक्ट हुआ है, या हमारा हेड क्वार्टर लाइन है ये भी यहाँ आके कनेक्ट हुआ है, हमारा फायरवेल है ये भी यहाँ आके कनेक्ट हुआ है। तो जितना भी हमारा रहेगा सोर्स रहेगा, वो सारा कहाँ आके कनेक्ट हो गया, हमारा क्लाउड पे आके कनेक्ट होएगा। इसका एग्जांपल एक बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपका बैंक का अपना इंटरनेट नेटवर्क होता है, जिसमें क्या है ना, ब्रांच और ऑफिस दोनों को कनेक्ट किया जाता है। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ यूनिवर्सिटी का। जैसे हमारा यूनिवर्सिटी का प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो हमारा अलग अलग कैंपस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कंपनी का कॉर्पोरेट नेटवर्क होता है, जिसमें हमारा CCTV कैमरा हो गया, या फिर हमारा VoIP हो गया, या ERP सिस्टम हो गया, या और भी जैसे हमारा PC वगैरह हो गया, ये आप देख सकते हैं PC वगैरह हो गया। ये सबको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
ये एक कंपनी या इंटरप्राइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आपको ये भी बोल सकते हैं कि ये सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अगर फीचर की मैं बात करूँ तो, और दूसरा मैं फीचर की बात करूँ तो ये हमारा फाइबर ऑप्टिकल लेजर लाइन या फिर हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी बेसिस पे होता है। ये आप देख सकते हैं, हमारा फाइबर ऑप्टिकल लेजर लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं और हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी दोनों के बेसिस पे ये होता है। उसके बाद से मैं अगर बात करूँ तो ये हमारा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है। इंटरनल एक्सेस के लिए फायरवेल और गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा चीज़ इसका फ्यूचर है इसके अंदर में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं VPN के बारे में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, VPN का फुल फॉर्म हमारा होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। VPN के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि VPN जो है ये हमारा एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आपके डिवाइस को इंटरनेट के बीच में सिक्योर और इनक्रिप्टेड कनेक्ट करता है। VPN का इस्तेमाल आप इंटरनेट ट्रैफिक छुपाने के लिए भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी हैकर हो या फिर कोई भी थर्ड पार्टी हो वो आपका डाटा को एक्सेस ना कर पाए। उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे इसका जो काम होता है, जब आप VPN से कनेक्ट होते हो तो आपका कोई भी डाटा रहता है वो क्या करता है, अपना जो हमारा इनक्रिप्टेड टनल जो है इसके थ्रू ये जाता है। और आपका जो भी डिवाइस रहता है या फिर IP एड्रेस वो हाइड कर देता है आपके। जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो या फिर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसका जो IP एड्रेस होता है उनको क्या करता है, ये हाइड कर देता है। और जो भी हमारा VPN का सर्वर होता है उसका IP एड्रेस शो करता है। जो भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर आप PC वगैरह या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही सर्वर तक आप जाते हैं तो उनको क्या लगता है कि ये कोई दूसरे लोकेशन पे है, वहाँ से ये वहाँ का IP एड्रेस है। फॉर एग्जांपल आप कोई गल्फ़ कंट्री में है, वहाँ के बहुत सारा साइट बंद है, बहुत सारी चीज़ बंद है। जैसे आप व्हाट्सएप पे बात करते हो, गल्फ़ के अंदर में बहुत सारी जगह बंद है, तो आप VPN के थ्रू आप बात करते हो तो आपका IP एड्रेस वहाँ जाता है। तब तो उनको लगता है कि आप जैसे आप सेलेक्ट करते हो नीदरलैंड या USA, दूसरी कंट्री आप सेलेक्ट करते हो, तो उनको लगता है कि ये बंदा का जो लोकेशन है ये US से कनेक्ट हो रहा है, ये US की IP एड्रेस है। वो आपका IP एड्रेस ही पूरा चेंज कर देता है, तब जाके आप बात कर पाते हो। अब बेनिफिट बताऊं तो ये आपका काफ़ी प्राइवेसी, जैसे हमारा डाटा इनक्रिप्टेड हैकर और क्या बोलते हैं हैकर से बचाता है। उनके बाद से मैं आपको बताऊं, लोकेशन आपका जो भी आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन रहता है, जो वो लोकेशन को ये हाइड कर देता है, चेंज करके दूसरी कंट्री का नाम, वहाँ पे दूसरी कंट्री का IP एड्रेस जो है ना आपको दे देता है। उनका से पब्लिक वाईफाई, जब जहाँ भी आप फॉर एग्जांपल आप कोई कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं या कहीं रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट वगैरह पे कहीं भी आप जाते हैं, वहाँ आप उनका वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो वहाँ भी क्या करता है, जब आप VPN से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ भी कैसा रहता है कि आपका कोई भी डाटा हैक नहीं हो सकता, उनके पास नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ भी आपका IP एड्रेस चेंज कर देता है। और जो भी जैसे और एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो भी वेबसाइट होता है, जो ब्लॉकेड वेबसाइट है, उनको आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, लेकिन आप क्या है कि VPN का इस्तेमाल करके आप उनको आसानी के साथ उनको एक्सेस कर पाओगे। बहुत सारा एप्लीकेशन भी ऐसा आता है जिसको आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप अगर ये VPN का इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।